तो गाइस आज का मौसम ना बहुत साफ हो रखा है और मैं आई हूँ कपड़े धोने। यहाँ पे रखी है मैंने कपड़े की बाल्टी और पानी ना बहुत साफ सुथरा आ रखा है क्योंकि अब ठंडियों के दिन आ गए हैं। बरसात के दिनों में बहुत कीचड़ वाला पानी आता है और नदी भी बहुत बड़ी आती है तो लोग बहने की डर रहती है, तो इसलिए हम नदी में आते हैं और पानी कीचड़ वाला आता है तो कपड़े धोने का जैसा भी नहीं हुआ। और वो है पुल बाज़ार की रोड सामने से और मैं बैठी हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का और फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और मैं आई हूँ अभी नदी कपड़े धोने। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊँगी मैं बताना नहीं चाहती थी। लोग हाईलाइट होने के लिए क्या क्या चीज़ डालते हैं वीडियो में सब पता है मुझे। कोई डालते हैं झगड़ा भी होता है परिवार में वो भी डालते हैं और किसी का मतलब देहांत हो जाता है लाश का भी डालते हैं, किसका एक्सीडेंट हो जाता है, सब चीज़ का डालते हैं। पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना कल्चर, अपनी रीति रिवाज, पूजा और शादी आदि अपनी पहाड़ी रीति रिवाज वही डालती हूँ और वही दिखाती हूँ। आपने वीडियो में देखा भी होगा तब भी हाईलाइट नहीं होना है मुझे। अपने तौर तरीके में ही रहती हूँ, अपनी संस्कृति अपनी रीति रिवाज में ही रहूँगी, वही दिखाती रहूँगी। तब भी मेरी मेहनत लगेगी, थोड़ा जो भी लगेगा मोनेटाइज में वो मैं ऐसी हाईलाइट होने के लिए उल्टी सुल्टी वीडियो नहीं बनाती हूँ। पर मुझे आज मजबूरन बनानी पड़ी है क्योंकि दुनिया भर के लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपकी सास सिक्किम क्यों गई और क्या रीज़न था सिक्किम जाने का। और मेरे पर्सनल नंबर में भी दुनिया भर के लोगों के कमेंट आ रहे हैं और जो सामने मिल रहे हैं मेरे जान पहचान के वो भी पूछ रहे हैं और फेसबुक में भी कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी कमेंट आ रहे हैं। तो सभी लोगों का जवाब ये है मेरा, सुन सकते हो आप कि मेरी सास सिक्किम क्यों गई। तो गाइज मेरी सासू का सिक्किम जाने का रीज़न है कि जब मैं इधर उधर जाती थी, कभी कुछ काम से जाती थी मैं और घर भी जाती थी मैं, तो तब मेरी सासू लोगों को बोलती थी, यहाँ के लोग बोलते थे मुझे कि तेरी सासू सिक्किम जा रही हूँ बोल रही है। अरे जो बाहर के लोगों को बोलते हो आप परिवार के लोगों को बोलो ना। बाहर के लोग क्या हमारा पूरा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बाकी झगड़ाने की कोशिश करते हैं और बाकी दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं परिवार में। तो जो भी बोलना होता है हमको बोलना चाहिए कि उनकी भी मर्जी थी सिक्किम जाने की। और जब मैं घर जाती थी छुट्टियों में या यहाँ मेरे बच्चों के साथ रहती थी मेरी सास, तो यहाँ जब मैं घर जाती थी तो आती होगी उनकी आफत आती होगी, बच्चे भी नहीं मानते होंगे और खाना भी बनाती थी मेरी सास। और एक तो अब ताकत भी नहीं हुई, बुढ़ी आदमी हुई, तो इसलिए मैं भी परेशान हो जाती थी। मैं घर गांव जाती थी तो सासू बच्चों का करती थी, नहीं करती नहीं बोली, करती थी मेरी सास। तो आजकल तो मिस्टर जी यहीं भराड़ी थे होटल में, शाम को और सुबह मेरे मिस्टर जी करते थे, दिन में सासू करती होगी। तो बच्चे भी नहीं मानते थे। और फिर मैं जब यहाँ मैं लोकल में कभी इधर उधर जाती थी, कुछ काम होता था तब भी सासू करती थी, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा करती थी, झाड़ू लगाती थी, पानी भरती थी। तो थोड़ा दिन में मैं जब नहीं होती थी खाना बनाती होगी तो हमारा झगड़ा हो जाता था। बोलती थी कि मैं झाड़ू लगाया, मैंने पानी भरा, तेरे बच्चों का किया मैंने, नहीं मानते हैं, फिर झगड़ा हो जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं छुट्टियों में गांव जाती थी तो सासू यहाँ किसके साथ रहती, कौन सासू को रोटी देता, कौन सासू को पानी देता, क्योंकि अब ज़्यादा बुढ़ापा आ रहा है। और जिठानी लोग भी तो मेरे करते ही हैं, पर वो कब तक करेंगे, एक दिन करेंगे 2 दिन करेंगे, वो भी कभी बीमार होते हैं कभी घर जाते हैं, काम होता है उनका भी, तो किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं हम। तो इसीलिए भी सासू वहाँ गई, ठीक हुआ, क्योंकि सासू वो एक जगह रहते हैं दीदी लोग मेरे जिठानी लोग सिक्किम में एक ही जगह रहेंगे और वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हुए दिखाएंगे। और हम छोटे हुए, हमको कोई आइडिया भी नहीं हुआ, मेरे बच्चे भी छोटे हुए और अपनी जिम्मेदारी कितनी है, अपनी टेंशन दुनिया भर की हुई। फिर सासू को यहाँ कौन दिखाता, मिस्टर जी भी कभी कहीं करते हैं जॉब, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी मुंबई, कभी प्राइवेट जॉब हुई, एक जगह थोड़ी करते हैं। तो मेरे जेठ जी जो हैं वहीं हैं, अब उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है तो फिलहाल वहीं रहेंगे। तो इसलिए सासू वहीं गई है, तो वहाँ देखभाल अच्छे से होगी उनकी, इसलिए सासू वहाँ गई है। यहाँ मेरे वजह से देखभाल अच्छे से नहीं हो रही थी, सही सी बात है, क्योंकि मैं छुट्टी में घर जाऊंगी तो सासू यहाँ किसके साथ रहती, आगे पीछे भी सासू की देखभाल नहीं हो पा रही थी अच्छे से। और छुट्टी में मैं घर भी ले जाती तो हमारे वहाँ 3-4 किलोमीटर बहुत दूर ऊपर है हमारा गांव रोड से, तो सासू घर भी नहीं आ सकते छुट्टी में क्योंकि चल ही नहीं पाती है। और इसी कारण सासू मेरी सिक्किम गई है और बाकी कोई वजह नहीं है सिक्किम जाने की। कई लोग पूछ रहे थे, तो वो भी बड़े बेटे हैं, उनका भी फर्ज बनता है, किसी की शांति जा सकती है सासू, मैं नाराज़ भी नहीं हुई कि वहाँ गई है करके। और
उनके साथ रहना भी बनता है, वो भी सेवा करना चाहते थे और इसलिए अपनी माँ को ले गए हैं। और मेरे जेठ जी हवाई जहाज़ में ले गए हैं क्योंकि उनको तकलीफ़ होती थी, तो इसलिए वो हवाई जहाज़ में ले गए। गाड़ी चेंज करते समय बार बार तकलीफ़ हुई और बूढ़े लोग हुए, तो इसलिए हवाई जहाज़ में ले गए जेठ जी। और बाकी मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, जेठ जी से भी कोई शिकायत नहीं है। और जेठ जी तो मेरे बहुत अच्छे हैं, कभी मुझे कभी कुछ नहीं बोला। और सासू, या तो मैं सासू के लिए कंफर्टेबल बहू नहीं बन पाई होगी, कोई बात। सासू मतलब मेरा काम, जो भी काम किया मैंने आज तक ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ गुण तो होंगे ना मुझ में अच्छे, पर मेरे परिवार वालों ने कभी मुझे कभी अच्छा नहीं बोला। जब भी बोला हर किसी ने भी मुझे बुरा ही बोला। और कई लोगों ने ऐसा भी बोलते थे लोग, क्या तू थोड़ी पाल रही है अपनी सास को, तेरी सास तुमको पाल रही है। पालने की बात कहाँ से आई? या जो मैंने बोला होता कि मैं अपनी सास को पाल रही हूँ, मैं अपनी सास का पूरा कर रही हूँ, तब बोलते लोग भी या परिवार के भी। ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं। तो लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला, बाहर के भी अंदर के भी लोगों ने बोला कि तू अपनी सास को नहीं पाल रही है, तेरी सास तुझे पाल रही है। राशन मिलता है तेरी सास का और पेंशन मिलती है तेरी सास की। अरे क्या होती है यार, वो बुढ़े वाली पेंशन हुई या विधवा वाली थी मेरी सास की, तो बुढ़े वाली नहीं थी क्योंकि मेरे ससुर जी बहुत पहले वो गई थे, तो विधवा वाली थी। 1 महीने की 1500 थी। तो सासू की दवाइयाँ ठीक है आती थी, उनसे बीमार होती थी, कभी ग्लूकोज चढ़ाना हुआ और बुढ़े लोगों का ख्याल रखना होगा, तो वो पेंशन नहीं होती थी। क्या हम अपने सास का ख्याल नहीं रखते? जिसके घर में पेंशन वाली सास नहीं होगी या राशन मिलने वाली सास नहीं होगी, क्या हमारा फ़र्ज़ है उनकी देखभाल करने का, उनको खिलाने का, उनको पिलाने का? तो कई लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला कि तेरी सास की पेंशन मिलती है तुमको और राशन खाती है तो अपनी सास का, तो अब तुम लोग भी खाओ, अब तुम परिवार वाले भी खुश रहो। अब मैं ना किसी का राशन खा रही हूँ, ना किसी की पेंशन चाहिए मुझे, ना राशन चाहिए। अब राशन भी टूट गया है सास का, क्योंकि KYC हो रही थी इस बार, फिंगर लग रहे थे, जांच हो रही थी। तो अभी संघ वाले ससुर का फ़ोन आया था, तो अब वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं खुश हूँ बहुत। मैं दूसरे की बात सुनने से भला तो अभी नमक के साथ खा लूँगी, अपने अंदर भूखी रहूँगी और प्यासी रहूँगी। कौन किसको देख रहा है, कौन किसका क्या पूरा कर रहा है? और अपने परिवार वाले होते हैं ना, परिवार बाहर के कोई कुछ नहीं होता है। जो अपना सुख दुख निभाता है, जो अपना होता है, सुख दुख में जो साथ देता है वही अपना होता है, बाकी कोई किसी का नहीं होता है। परिवार है करके नाम के थोड़ी हो जाते हैं, जो साथ निभाता है हर चीज़ में वही अपना होता है। बाकी मैं बहुत रोना आया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी सास अब हमारे साथ नहीं है। तो परसों गई तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, जेठी के साथ चली गई है, तो अच्छी बात है, अपने ही लड़के के साथ गई है। बाकी लोग सोच रहे होंगे, कोई मुझे बोल रहे थे कि आप तो खुश होगी ना, बोलते मेरे दोस्त लोग, बिना बुजुर्गों का घर सोना जैसा लगता है। एक घर की नींव बुजुर्गों से ही बनती है और बिना बुजुर्गों का बहुत खाली खाली सा लगता है। पर मुझे कोई नहीं समझ पाया, किसी ने मुझे अपना नहीं माना, किसी ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया, चाहे कोई परिवार का हो या बाहर का हो। मुझे जब भी बोला बुरा ही बोला। मैं बुरी बहू हूँ और बुरी ही रहूँगी मैं आपके लिए। मैंने अपनी सास के लिए कोई गंदा किया होगा तो भगवान जी को पता होगा, अच्छा भी किया होगा तो भगवान जी को ही पता होगा। मैंने अपने तरफ से कभी बुरा नहीं किया, पर मुझे कभी किसी ने अपना नहीं माना। क्या एक सास अपनी बहू को बेटी नहीं मान सकती है क्या? अगर एक सास अपनी बहू को बेटी मानेगी तो बहू भी अपनी सास को माँ ज़रूर मानेगी। वो भी एक पत्थर दिल नहीं है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने भी भुगती है, बचपन से बहुत गरीबी झेली है, बहुत भुगती है, सब हालात देखे हैं मैंने भी और सब हालात हैंडल भी किए हैं। छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी 16 साल में, तब से मैं हैंडल करते आ रही हूँ अपनी फैमिली, ना कि मुझे किसी का सपोर्ट मिला, किसी का सपोर्ट नहीं मिला मुझे। तब से मैं अकेली रहती हूँ और अकेली खाती हूँ, अकेली करती हूँ। साथ मेरी साथ थी तो क्या हुआ, सास का थोड़ा सपोर्ट था, बहुत अच्छी बात है। बाकी जिम्मेदारियाँ हम दोनों मियाँ बीवी ने पूरी की अपनी जिम्मेदारी, ना हमारा साथ किसी ने दिया आज तक, ना ही कोई देगा, ना ही हम किसी पर विश्वास करते हैं और ना ही हम किसी पर आस करते हैं कि कोई हमारा करेगा करके। जैसा भी होगा रूखा सूखा अपने घर में खाएंगे, अपने अंदर रहेंगे, होगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखे भी सो जाएंगे। कौन देख रहा है अपने अंदर? तो कोई लोग, दुनिया भर के लोग ऐसे भी होते हैं, बात बनाते हैं दूसरों की परिवार की, बात लगाते हैं, बोलते वहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ। सिक्किम भी बोलते थे इससे पहले ये बात कि बालिका आज वहाँ जो गई है, कल वहाँ जो गई है, सास अकेली जो है, सास के लिए गंदा जो करती है बालिका। ऐसे हमारे परिवार भी तोड़ी कई लोगों ने ना, जो भी थे यहीं के थे, अपने ही थे, पर मैं नाम नहीं बताऊंगी, क्यों बताऊं नाम? मैं इतनी भी वो नहीं हूँ मैं।
और मेरी वीडियो मेरी पूरी फैमिली देखती है, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि मेरी सास का जाने का रीज़न। तो यहाँ सापुली में भी एक टाइम क्या चलाई थी लोगों ने कि बालिका ने अपनी सास को रोटी घसीटा बोल। क्या मुझे इतनी अहमियत नहीं है क्या? गाय थी कि मैं, मेरी सास भैंस थी, गाय भैंस को भी नहीं घसीटा जाता है मर के, उसको भी इज्जत से ले जाया जाता है, इज्जत से उसका संस्कार किया जाता है। तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर मैंने अपने सास के लिए अच्छा ही किया। और मेरे परिवार के लोगों ने मुझे कई बार बोल दिया है कि तुमने अपने सास के लिए अच्छा नहीं किया। कहाँ पर मैंने गलत किया अपने सास के लिए? तो ज़रूर कमेंट में बताना अगर आपको हिम्मत है तो। मैंने अपनी सास के लिए कभी गंदा नहीं किया। एक दिन सिर्फ मुझसे ये गलती हुई, सासू मेरे चरित्र के खिलाफ कुछ बहुत ही बड़ी बात बोल दी थी। सासू ने मेरे चरित्र के खिलाफ और मेरे माँ बाप में पहुँची थी, तब मेरे सर में अंधेरा हुआ, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने छत से डेग ज़रूर फेंका, पहले से ही मेरी बर्तन फेंकने की आदत है, मायके से ही मैं बर्तन फेंकती हूँ। तो मैंने छत से डेग फेंका, मेरी सास अंदर जा रही थी तो दरवाजे पे पहुँची थी, मैंने सोचा मेरी सास अंदर चली गई थी, ऐसा फेंका मैंने डेग, तो वहाँ दरवाजे पे टकरा के सासू के हाथ में ज़रूर लगी। मैंने मारने से नहीं मारा सास को, सासू के हाथ में ज़रूर लगी। फिर मैंने अंदर जाके मालिश भी किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई करके, बहुत पछताई मैं। और उस बात का मुझे बहुत ही बड़ा पछतावा भी है और हमेशा रहेगा कि मैंने मारने से अपनी सासू को नहीं मारा। लोगों ने बहुत क्या क्या चला रखी थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। और साबली के लोगों ने भी, खालीदार के लोगों ने भी बोला था कि अपनी सास को मारती है बालिका। क्यों मारूंगी मैं? पितरों पर हाथ लगाना कोई पाप, सबसे बड़ा पाप है पितरों पर हाथ लगाना। सबसे बड़े पितर ही होते हैं, फिर देवी देवता भगवान फिर बाद में आते हैं, सबसे बड़े पितर ही होते हैं। वह पितर ही नहीं समझेंगे बहू को, बहू का दर्जा नहीं देंगे तो बहू भी कब तक सहन करेगी। तो चली गई है मेरी सास वहाँ, तो मैं भी खुश हूँ कि वहाँ सुकून से खाएगी। बाकी मेरी जो परेशानी है, जो जिम्मेदारी मुझ पर हैं, वो जिम्मेदारी तो मुझ पर पहले से ही थी, परेशानी भी मुझ पर। कोई आजकल मेरे मिस्टर जी थे यहाँ बच्चों के साथ, तब मैं स्टैंड की नींद घर में थी और काम भी कर रही थी, तब मैं सुकून मिला था मुझे। और सास के साथ मैं यहाँ छोड़ने माँ बाप बच्चों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि सास नहीं कर पा रही थी और झगड़ा होता था परिवार में। और अब सासू वहाँ चली गई तो एक टेंशन ख़त्म हो गया है मेरा। अब अपने बच्चों का करूँगी, जब घर जाऊँगी घर ही ले जाऊँगी, और आगे पीछे जब बड़ा काम लगेगा, जेठ कार्तिक लगेगा महीना, काम का सीज़न लगेगा, मेरे मिस्टर जी देखेंगे बच्चों को, फिर मैं घर जाऊँगी। और बाकी अपनी जिम्मेदारी अपना सब अपने कोई करनी पड़ती है, कोई किसी का नहीं होता है। सास चली गई है तो वो भी बेटे ही हैं, मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। बाकी मेरी सास के अच्छे कर्म होंगे तो मरने के लिए घर ही आएगी। मुझे पता है मेरे सास के कहीं पर बुरे कर्म नहीं थे, मेरे सास ने बहुत ज़्यादा भुगती है, बहुत झेला है, अपने बच्चों को कैसे पाला है सब पता है मुझे। और आजकल भगवान की कृपा से ठीक ही हुआ था, और अभी आगे को भी ठीक ही होगा, भगवान ने चाहा तो मेरी सास मरने के लिए घर ही आएगी। 3-4 साल रहेगी वहाँ। जैसे जेठ जी आए थे अपनी माँ को ले जाने, वैसे मेरे मिस्टर जी भी जाएंगे अपनी माँ को लेने के लिए। हमारा पूरा हक बनता है, मेरी सास है और मेरे मिस्टर जी जाएंगे, 3-4 साल रहेगी वहाँ। उसके बाद हम घर लेके आएंगे। जब बुढ़े होने समय अपनी जन्मभूमि में, अपनी पितर भूमि में मरना चाहेगी मेरी सास, तो पक्का घर ही आएगी, वहाँ नहीं मरेगी मेरी सास। बाकी ऊपर वाले की देन है, सब ऊपर वाला है, ऊपर से भगवान जी देखे हैं। और भगवान जी ने किस्मत में मेरी सास का वहीं मरना होगा तो वहीं मरेगी, नहीं तो मेरी सास ज़रूर घर आएगी। ये मेरी वीडियो देख के आप पता चल जाएगा आपको कि मैंने आज क्या बोला है। उस दिन आपको याद आएगा जिस दिन मेरी सास मरेगी। तो मेरी सास शिकम नहीं मरेगी, मुझे बहुत विश्वास है, खुद से ज़्यादा भगवान जी पे विश्वास है। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि मेरी सास वहाँ नहीं मरेगी, मरने के लिए घर ही आएगी, यहीं मरेगी, हमारे पास मरेगी। तो यही वीडियो बनाने का रीज़न है मेरा। दुनिया भर के लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, और दुनिया भर के लोगों के कमेंट भी आ रहे थे और सामने भी पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का। जो भी बनाया है सही बनाया है मैंने। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं बहुत गंदी बहू हूँ। जिसके घर में बुजुर्ग होंगे उनको ही पता होगा कि बुजुर्ग के साथ कितना भुगतना पड़ता है। तो वो पेंसिल और वो राशन क्या है यार उसके सामने। क्या राशन, हम खाना नहीं खाएंगे जब तक मेरी सास है तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम भूखे मर जाएंगे क्या?
आज तो मेरे साथ जिंदा है, कल तो मरी जाना है, बुढ़ी आदमी है ना, कौन सा रहेगी, 4-5 साल रहेगी, तो उसके बाद हम खाना नहीं खाएंगे क्या? वो राशन भी अपने आप रहता है। मैं जो बोल रही हूँ वो राशन दान में दे देना, मेरी सास के बदले जो मेरे सास को नहीं मिलेगा वो किसी और को मिल जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए राशन, नो टेंशन, मैं खरीद के खा लूँगी। बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे मिस्टर जी को कुछ नहीं होना चाहिए, और तब भी मैं अपने आप होंगी बीमार, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी करके खा लेंगे। मेरे मिस्टर जी कर लेते हैं, मेरे मिस्टर जी सब पता है उनको, बचपन से उन्होंने भी बहुत झेला है, बहुत गरीबी झेली है, बहुत बुरे दिन देखे उन्होंने, सब कर लेते हैं, अपने अपने दिन सब काट लेते हैं, कोई किसी का नहीं करता है। बाकी जिसको मुझे जो समझना है समझ सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सुख दुख में अपना साथ देता है, हर किसी का भी वही अपना होता है। बाकी परिवार बाहर के ये वो है, ये नीच वो जात में कोई नहीं पहचानती हूँ, मेरे लिए सब एक समान है, हमेशा रहेंगे, मेरी यही सोच है।